हे एवरीवन, कल है आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट एंड आई वांट यू टू लिसन दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स फ्रॉम श्री कृष्ण जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। तो जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारा काम है केवल और केवल कर्म करना, हम रिजल्ट्स के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से मैं बता दूं, जैसे कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 30 बच्चों का ही क्लियर होने वाला है, और 70 कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहेंगे जिनको दोबारा से फिर से जो अनसक्सेसफुल रहने वाले हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 30 के कैटेगरी में रहो या आप 70 के कैटेगरी में रहो, आपने दोनों इसमें अगर आप पास होते हैं तो ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। अभी बहुत लंबी सीए जर्नी हमारी बची हुई है, और इसके अलावा अगर हम लोग 70 की कैटेगरी में भी आ जाते हैं तो अननेसेसरी उसका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। उस रिजल्ट को जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उतने जल्दी तरीके से हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं, और हम लोग सितंबर भी एग्जाम्स को बहुत बढ़िया से क्रैक कर सकते हैं। देखो, मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि जब मेरा मई 2019 में जो एग्जाम जून में हुई थी, और जब उसका रिजल्ट आया था बेटा अगस्त में, मुझे आज भी याद है 13 अगस्त को उसका रिजल्ट आया था, और 1 नवंबर से दोबारा से पेपर थे। सिंस वो मैं फर्स्ट टाइम अपने किसी एग्जाम में मैं क्लियर नहीं कर पाया था, तो उस एग्जाम से रिलेटेड तो 15-20 दिन मैंने ना अपने पढ़ाई को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। उसके चलते मुझे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कम समय मिला प्रिपरेशंस के लिए। अगर मैं वो 15 दिन शायद इन्वेस्ट अच्छे से कर देता तो जो मैंने नवंबर में एग्जाम्स हुए थे जिसमें मैं दोनों ग्रुप क्रैक किया, बट शायद मैं और ज्यादा बेहतरीन मार्क्स से कर पाता। बट इन द एंड एक ही चीज मैटर करता है कि आप कितनी लगन से पढ़ते हैं और कितने बढ़िया तरीके से आप कम बैक करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी बहुत नॉर्मल चीज है बेटा सीए में नहीं क्लियर करना, मैं आपको ये बात बता दूं, ये बात मैं आपको एक्सेप्ट करने बोल रहा हूं, क्योंकि आप समझिए बात को, है ना। मैं जानता हूं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हमने उस डिजायर्ड रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होती है ना। बट इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, बहुत ज्यादा नॉर्मल है वो चीज। बस आपको दुगनी मेहनत करना है अब सितंबर के एग्जाम्स के लिए, आपने ऐसा सोचना है, ठीक है ना। देखिए यार, ये जो पहला दिन होता है ना, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको भी ऐसा होता होगा, रह रह के बार बार अपने रिजल्ट्स के ख्याल आते हैं, हमें थोड़ा सा है ना ऐसा धक धक ज्यादा हो जाती है। इसके हम लोग बार बार फोन को ओपन करेंगे, बार बार एक ही चीज, नहीं कुछ हुआ तो इंस्टाग्राम को बंद चालू करते रहेंगे, हमें भी नहीं समझ रहा होता है हम कर क्या रहे। और ये बहुत नॉर्मल है यार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत आम बात है कि हमने इतना मेहनत किया है, हम उसी चीज से रिलेटेड तो पिछला 6 महीने 4 महीने से इन्वेस्टेड थे बेटा, कि हमको ये पेपर देना है और उसका रिजल्ट हमारे इसमें आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, हमारे फेवर में आना चाहिए। उसी सेंस में तो थे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरी अल्टीमेट सीए टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं हर चीज के लिए। अगर आप पास होंगे तो भी हम आपके साथ हैं, आप क्लियर नहीं कर पाए तो भी हम साथ हैं। आपने किसी भी बात का डर नहीं रहना है, पूरी की पूरी अल्टीमेट सीए टीम विल बी देयर फॉर यू, है ना। यस गाइस, तो बढ़िया से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए किसी भी बात का, बस खुद से ये कहते रहिए कि आप तो पास करने वाले हो, आपने मेहनत की है, आपने अपना बेस्ट दिया है, बस आप ये खुद से बोलते रहिए। बाकी सब कुछ बेटा महादेव जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ बढ़िया ही करने वाले हैं, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।